ताली से हम अपना आभार दीदी को व्यक्त करेंगे। दीदी, आप हमारी ज़िंदगी में हो, ये बहुत बड़ी नेमत है। तो ऐसे ही हमें आप रास्ता दिखाते रहे। और हमारी छोटी माँ ममता दीदी, नाम से ही ममता, रूप से भी ममता, बड़ी दीदी की छाया में पालना ले रही हैं। और क्या पालना होती है ये बड़ी दीदी हमें दिखा रही हैं, सैंपल्स एकदम से रेडी कर रही हैं सामने सामने हमारे। सो ममता दीदी, आपका भी बहुत बहुत आभार, एक हाथ से दीदी को बता। ये दिन है जब घरों में शायद हमारे लौकिक बच्चे भी हमें आभार देंगे, हमारे लिए कुछ अच्छा सा खाना बनाएंगे, कुछ थैंक यू गिफ्ट्स देंगे। उनके साथ साथ ये और समय ये भी है कि हम अपनी विशेषताओं को खुद में देखें। हम माताएं हैं तो हम में भी कुछ विशेष है। रचनाकार के बच्चे हैं, मास्टर रचयिता बाबा ने हमें बोला है। तो हम मास्टर रचयिता हैं, हम मास्टर पालक हैं। अब देखना ये है कि बाबा जैसे अपनी रचना की पालना करते हैं, हम उनकी श्रीमत लेकर कैसे रचनाओं की पालना कर रहे हैं। माँ को शक्ति कहा गया है, दुर्गा भी, काली भी है। और शक्ति का सबसे बड़ा गुण है निर्भयता। कई लोगों के अनुभव के साथ मैं ये देखती हूँ कि जैसे ही बच्चे पैदा होते हैं, परिवार की रचना की, साथ के साथ भय आना शुरू हो गया। युवा थे, यंग थे, बिंदास थे। जैसे ही बच्चे आए, भाई बच्चे को कुछ हो ना जाए। बुखार भी हो गया तो ऐसे लगता है कि पता नहीं क्या हो गया होगा। तो फिर बाकी की माताएं बताती हैं बुखार है, कोई बात नहीं, चाहिए हो जाएगा ठीक। फिर धीरे धीरे समझ आती है कि हाँ इतना सा तो ठीक है। फिर गिर गया, फिर स्कूल गया, फिर उसके बाद जॉब अच्छी लगी नहीं लगी, फिर लेट हो गया तो क्यों हो गया, है ना। तो हर तरह के भय, कुछ छूट ना जाए का एक भय हमें उस शक्ति स्वरूप से पीछे की तरफ खींचता जाता है। तो बहुत तरह के भय हैं। मोटे मोटे भय तो जैसे ही हम श्रीमत में आते हैं वो कुछ कुछ कम हो जाते हैं, लेकिन छोटे छोटे भय फिर भी रहते हैं। उसकी जॉब का क्या हो रहा है, उसकी पढ़ाई का क्या हो रहा है, वो पढ़ नहीं रहा है या वो ऐसे सोच रहा है, वो उदास है, वो परेशान है। हर तरह के भय हमारे अपने भय बनते जाते हैं। तो निर्भयता का स्वरूप जो है काफ़ी बार हमारा अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन होता जाता है। तो उसको रिस्टोर करना है। श्रीमत मिली है, अब श्रीमत में बाबा कहते हैं अपना सम्मान करो और बाकियों का भी सम्मान करो। तो हम सम्मान करेंगे तो हमें सम्मान मिलेगा। क्योंकि आधा टाइम दुख ये होता है कि उसने ऐसा कैसे कह दिया। मैं तो श्रीमत पे चल रही हूँ, तो मैं तो सच्ची हूँ, मैं तो शुभ भावना से भरी हुई हूँ, मैं तो शुभकामना से भरी हुई हूँ। बाबा ने सिखाया तो आ गया होगा हम में भी। तो जब आ गया है तो मेरी असम्पशन तो ये है और मेरा स्वरूप भी ये है कि मैं शुभ भाव से हूँ, शुभ कामना करती हूँ। लेकिन बच्चे नहीं समझ रहे हैं, परिवार वाले नहीं समझ रहे हैं मेरी शुभ भावना को, शुभकामना को। तो बाबा कहते हैं चाहे कुछ भी हो, आप दूसरों को सम्मान दो। तो सम्मान में सबसे पहला सम्मान किसको देना है? और स्व से भी ऊपर पहले बाप के लिए। बाबा का सम्मान माने बाप का सम्मान, टीचर का सम्मान और गुरु का सम्मान। जो भी श्रीमत उन्होंने दी, रेगुलर बेसिस पे टीचर की दी हुई पढ़ाई करनी, और साथ के साथ गुरु ने बताया हमें कि सद्गति का रास्ता मर्जीवा भव, जीवन मुक्ति की तरफ जाओ। तो हम जीवन मुक्ति की तरफ जाते हैं, मस्ती का जीवन जीते हैं, तो बीच बीच में ऊपर नीचे हो जाते हैं।
मर्जीवा भव कहा बाबा ने, नष्टे मोहा भव कहा। माताओं के लिए बहुत जरूरी है नष्टे मोहा। तो हमने नष्टे मोहा किया कि ठीक है बच्चों में मोह नहीं रखना है, तो उसमें कभी कभी साथ में ये हो जाता है कि मोह तो नहीं रखा लेकिन अलबेले हो गए। कई जगह पे फिर ये बात चलती है कि माँ ने मोही है वो तो प्यार ही नहीं करती। आप तो गए पापा को भी साथ में ले लिया, तो हमारा कौन ध्यान रखेगा। फिर वो कहते हैं कि घर में तो खाना बनाने का टाइम नहीं है, वहाँ पे जाके रोज मटर छीले जा रहे हैं, ब्रह्मा भोजन की तैयारियां हो रही है, सेवा का पूरा समय है, आप सेंटर में जाते हो लेकिन घर में नहीं हो पा रहा। तो ये सब चीज़ें जो है नष्टे मोहा की बहुत महीन चीज़ें कुछ अनुभव में आई हैं, तो वो शेयर कर रही हूँ। तो होते हैं, ये नहीं कि मेरे घर में ऐसे बातें हो रही हैं, लेकिन ऑब्जर्वेशंस में आती है। तो नष्टे मोहा तो हुए, लेकिन नष्टे मोहा होते होते अलबेले और केयरलेस ना हो जाए कि उनको छोड़ दिया, तो वो मोह तो छोड़ा, नष्टे मोहा हुए, लेकिन नष्टे मोहा होते होते हम कुछ और हो गए, लवफुल नहीं रहे। तो प्रेम स्वरूप भी रहना है और नष्टे मोहा भी रहना है, ये दोनों चीज़ों का बहुत महीन सा एक बैलेंस बना के रखना, ताकि वो भी चलते रहें जिस भी रास्ते पे चलना चाहें और हम भी चलते रहें। बाबा ने जो ज्ञान दिया है उसका रिगार्ड करना, जो भी हमें नॉलेज मिली, श्रीमत मिली, ड्रामा कल्याणकारी, बाप कल्याणकारी, लेकिन चलते चलते फिर एक संशय आ जाता है कि ड्रामा तो कल्याणकारी है, लेकिन मेरे बच्चे वो ये नहीं कर रहे हैं, वो नहीं कर रही है, उन्होंने बहुत मेहनत की लेकिन उनको रिजल्ट नहीं मिला, पति कुछ परेशान है। तो बीच बीच में ड्रामा पे कम निश्चय हो जाता है, क्योंकि हम संशय की भाषा में चले जाते हैं। तो जैसे जैसे हम संशय में जाते हैं तो हमारे परिवार की शक्तियों भी पीछे पीछे आने शुरू हो जाती है, और नीचे और नीचे। तो जैसे ही हम अपना शक्ति स्वरूप बनाते हैं, आप देखोगे कि फिर से परिवार में वो शक्ति वापस आनी शुरू हो जाती है। तो बाबा में निश्चय, बाबा के दिए हुए ज्ञान में निश्चय, स्वयं में निश्चय। बाबा कहते हैं स्वमान खुद को देते रहो। तो स्वमान है कि हाँ हम शक्ति स्वरूप हैं, स्वमान है कि हम मास्टर सर्वशक्तिमान हैं, स्वमान है हम त्रिनेत्री हैं, मास्टर त्रिनेत्री। स्वमान है कि हम बाबा के रास्ते पर चलते हुए ट्रस्टी हैं, गृहस्थी नहीं, गृहस्थी होते हुए भी ट्रस्टी हैं। और कहीं महीन स्वमान में हम ऐड कर लेते हैं मेरा बच्चा तो वो, मेरा पति तो वो। तो कहते हैं कि आईएएस की वाइफ ज़्यादा बड़ी आईएएस होती है, प्रिंसिपल की वाइफ ज़्यादा बड़ी प्रिंसिपल होती है, क्योंकि रॉब सारा जो है वो पीछे से आता है। तो स्वमान में रहे, लेकिन स्वमान कौन सा लिया? पिता का दिया हुआ श्रीमत का स्वमान लिया, या घर के स्वमान में हम चलते गए? मीठे स्वमान है, लेकिन वो स्वमान कई बार हमें श्रीमत से पीछे की तरफ ले जाते हैं। तो ना खुद को कमज़ोर समझो और ना खुद को इतने मान में ले जाओ कि परिवार का मान हमारा स्वमान बनता जाए, वो कॉन्ट्रडिक्शन, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर जाएगा। और फिर बाबा कहते हैं कि सर्व आत्माओं का सम्मान। तो घरों में तो सर्व आत्माओं का सम्मान हम एक्सपीरियंस करते ही हैं कि बच्चों को सम्मान देना आत्मा है, अपनी जर्नी पर है, अपने संस्कारों के साथ है। तो संस्कारों का कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन फिर भी उन आत्माओं के साथ चलते रहना। बाबा कहते हैं कि सर्व संबंध मुझसे जोड़ोगे तो बाकियों का सहयोग होगा, एक से योग सर्व का सहयोग। तो सर्व बंधन अगर बाबा से जोड़े तो फिर लगता है कि कंबाइंड स्वरूप में हो गए, तो बाबा हमारा साथी है। तो अब बाबा हमारा साथी है तो साथ का फायदा भी उठाना है। तो बाबा उसने ये नहीं किया कंप्लेंट स्वरूप। मैंने तो शुभ भाव से कहा था, उसने गलत मान लिया, बिना मान गए कंप्लेंट स्वरूप।
तो बाबा से शिकायतें करते रहना, साथी है तो सुनो ना, और किसी को नहीं सुनाना। बाबा ने कहा है सिर्फ खुद से बातें करो। तो हम बातें बाबा से शिकायत स्वरूप में करने लग जाते हैं। फिर बाबा के साथ हम कहते हैं अच्छा बाबा वो पेपर देने जा रहा है, उसके साथ जाना। वो आज ट्रैवल पे जा रहा है, उसके साथ जाना। तो श्रीमत कहती है कि ये भक्ति का रूप है। बाबा साथ है लेकिन बाबा से मांगना नहीं है। तो फिर से चेकिंग कि कंबाइंड स्वरूप में है, ना शिकायत हो, ना शिकवा हो, ना मांगे हो। मांगना भी नहीं है, श्रीमत पे निश्चय है। तो जो हो रहा है वो अच्छा होगा, जो हुआ वो भला, जो होगा वो भला। बच्चे अगर हम ट्रस्टी हैं तो बच्चे बाबा के हैं, हम ट्रस्टी हैं तो हमारे पति भी बाबा के बच्चे हैं। वो जाने, बाबा जाने, दोनों आत्माएं और परमात्मा आपस में जाने। हम बीच में खाली निमित्त हैं। तो ना शिकायत है, ना शिकवा है, ना मांगे हैं, कुछ भी मांगना नहीं। कंबाइंड रहना है लेकिन मांगना नहीं। तो सम्मान में रहें, खुश रहें, परमात्मा के साथ रहें। यही शुभकामना, शुभ भावना आपके और आपके सारे परिवार के लिए। माताओं को पिता ने, हमारे परम पिता ने कलश दिया है, तो परिवार की जिम्मेदारी भी है और परिवार के साथ साथ वातावरण की जिम्मेदारी भी हमें दी है। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। सो ये जिम्मेदारी हमारी है। तो उस जिम्मेदारी के प्रति 2 मिनट हम योग में बैठेंगे। अपनी निराकारी माँ और साकारी माँ का हाथ थामे दो। बाप और दादा मेरे साथ हाथ में हाथ लिए खड़े हैं। बाप दादा से शक्तियाँ मुझ आत्मा में आती जा रही है। महसूस करूं उन शक्तियों को। निश्चय प्रेम, अखंड शांति, आनंद मुझ में समाता जा रहा है। देखिए अपने परिवार की आत्माओं को। सब शांत स्वरूप है। सबको प्रेम और आनंद की किरणें दो। सभी बाबा के बच्चे हैं। बाबा का नाम उन सब आत्माओं पर छत्र छाया की तरह है।
वो मेरी सहयोगी आत्माएं हैं। उनके सहयोग से मैं चलती हूँ विश्व की ओर। विश्व की सारी आत्माओं को शक्ति देंगे, शांति देंगे। प्रकृति और वातावरण को भी शांति और सुख से भरपूर कर दे। बड़े दीदी को मैं आग्रह करूँगी कि वो हमारा मार्गदर्शन करें, कैसे हम अपने कर्तव्य अच्छे से निभा पाएं।